हेलो जी। मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। आज जैसा कि चर्चा होगी एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान की, भ्रूण के अध्ययन की चर्चा होगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी, खासकर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए और नीट के लिए भी स्पेशल क्लास होगी। तो आप सब इस अपने यूट्यूब चैनल पर आएं और इसे देखें, पहचानें और अपने टॉपिक को समझें अच्छे से। जैसा कि आपको आज दिख रहा होगा, भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लेकर के मानव जनन, तो मानव जनन में क्या होता है कि एक जो इंसान है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक नई संतति बनाते हैं। तो नई संतति जो बनती है वो अपने पेरेंट्स से भिन्न होती है। अब भिन्न होने का रीजन आपको पता होगा, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी होगी। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतानें अपने पेरेंट्स से भिन्न होती हैं तो उसका रीजन ये होता है कि आधे गुणसूत्र मेल के आते हैं और आधे गुणसूत्र जो हैं, क्रोमोसोम जो हैं, वो फीमेल से आते हैं। इसलिए वो जो नई संतति बनती है दोनों के युग्मकों के अर्थात दोनों के गुणसूत्रों के संलयन से बनती है, इसलिए उसमें दोनों के कैरेक्टर मिश्रित होकर के एक नया कैरेक्टर डेवलप करते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है। तो अब जैसे बात ये होती है, अगर हम कहें कि डेवलपमेंट क्या है, परिवर्धन क्या है, विकास क्या है, तो डेवलपमेंट में ये होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसका नाम युग्मनज यानी जायगोट होता है। अब वो जायगोट एक कोशिका से ही एक पूर्ण जीव का विकास करता है, यानी उसी एक जायगोट से, एक कोश के जायगोट से एक जीव का विकास होता है, जीव बनता है। और इस तरह से वो जो जायगोट है उसको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं, पूर्ण शक्त कोशिका कहते हैं, क्योंकि उस जायगोट के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक जीव का निर्माण कर सके, यानी ऐसी कोशिका जो अपने समान कुछ अन्य तरह की कोशिकाएं भी बना ले, उसे टोटीपोटेंट सेल यानी पूर्ण शक्त कोशिका कहते हैं। तो उसी बेस पर और इसी प्रक्रिया को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। इनमें जो जो क्रियाएं होती हैं उसी को परिवर्धन या विकास कहते हैं। तो इस भ्रूण के विकास में अब जायगोट के बाद जो भ्रूण बनेगा उसके विकास को लेकर के कितनी कितनी प्रक्रियाएं होंगी उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। और उसकी चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एम्ब्रियोलॉजी में कितने साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या क्या बताया है, कौन सी परिकल्पनाएं दी, कौन से सिद्धांत किसने दिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपसे ये पूछा जाए कि जंतु भ्रूण विज्ञान के जनक, मतलब भ्रूण विज्ञान यानी जिसमें भ्रूणों के बारे में पूरा चर्चा होगी, पूरी चर्चा, पूरी जानकारी, कैसे बना, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, आगे चल करके वो क्या बनाएगा। तो इन सब की चर्चा जो होगी उस सब के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम जंतु भ्रूण विज्ञान की बात करें तो उसके जनक कौन है? अरस्तु। ये बड़े जाने माने हैं अरस्तु। इनको जंतु विज्ञान यानी जंतु भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो होती है, यानी कि पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कार्ल अर्नेस्ट वान, जो कि मॉडर्न यानी आधुनिक प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं, और जो पी महेश्वरी हैं, पंचानन महेश्वरी, इनको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद प्री फार्मेशन थ्योरी, यानी प्री फार्मेशन थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जो भी कोई जंतु है वो डेवलप होने से पहले जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं उसकी, उन सब की जो रचना है, उन सब के बारे में जिसमें लिखा गया है, जिसने बताया, उसे बोला गया प्री फार्मेशन थ्योरी। और प्री फार्मेशन थ्योरी को देने वाले का नाम जो है वो मैलपीगी व ल्यूवेनहॉक हैं। यानी प्री फार्मेशन थ्योरी किसने दी? मैलपीगी व ल्यूवेनहॉक ने। फिर दूसरी, अगर अगले की चर्चा करें हम लोग, यहाँ पर पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया, अर्नेस्ट हेकल, ठीक है ये। उसके बाद जीव द्रव्य का सिद्धांत अगस्त बीजमान, इन्होंने दिया। मोज़ेक सिद्धांत किसने दिया? विल्हेल्म रॉक्स। विल्हेल्म रॉक्स, नाम भी बड़े हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ भी नहीं पाते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। विल्हेल्म रॉक्स, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? मोज़ेक सिद्धांत दिया। एपिजेनिक सिद्धांत किसने दिया? फ्रेडरिक वाल्फ। तो ये जो है आपके भ्रूण परिवर्धन से संबंधित कुछ साइंटिस्ट और उनकी थ्योरी, यानी कि उनके सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में आपको जानना है। तो अब हम आपको अगर बताएं कि जो ये परिवर्धन विज्ञान है, एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें दो तरह की बातें होती हैं। यानी अगर परिभाषा की बात करें, ये कहा जाए कि जो आपका ये परिवर्धन विज्ञान है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल सिस्टम जो है, उसके बारे में दो कॉन्सेप्ट या दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जिसे आपको परिभाषित करें कि विज्ञान, यानी कि जो परिवर्धन विज्ञान है, तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जाति वृत्ति यानी कि बायोजेनी, और दूसरा ब्लास्टोजेनेसिस, इन दोनों की चर्चाएं होंगी, उसे ही परिवर्धन विज्ञान कहते हैं। यानी ऑन्टोजेनी, जो जाति वृत्ति है, बायोजेनी भी कह सकते हैं उसको, और ऑन्टोजेनी यानी कि डेवलपमेंट जो बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करेंगे, इसमें आपको दो वर्ड याद रखना है। एक वर्ड है ऑन्टोजेनी और दूसरा वर्ड है ब्लास्टोजेनेसिस, ठीक है ना, ऑन्टोजेनी और ब्लास्टोजेनेसिस। तो ये दोनों शब्द ही आपको निर्धारित करते हैं। और एक बात और बता दें, ये जो है, या आप इसका आंसर बताएं कि ऑन्टोजेनी और ब्लास्टोजेनेसिस किस जनन के लिए उपयोगी हैं। मतलब क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑन्टोजेनी या ऑन्टोजेनी किसके अंतर्गत आता है और ब्लास्टोजेनेसिस किसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हम आपको इसके आगे की प्रोसेस ऑन्टोजेनी से लेकर के और ब्लास्टोजेनेसिस से लेकर के दोनों की चर्चाएं आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।